नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला। हमने समरूपता चैप्टर में थेल्स प्रमेय व उसके अनुप्रयोग देख लिए थे और उसके क्वेश्चंस चल रहे थे। उसी प्रकार आपको थेल्स प्रमेय अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने का प्रयास करते हैं। आपको मैं एक बार रिपीट करा दूं कि थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि थेल्स प्रमेय में एक त्रिभुज ABC दिया गया हो और अगर एक भुजा त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर स्थित है तो जिस अनुपात में वो भुजाओं को विभाजित करती है वो बराबर रहता है। तो AD/DB बराबर रहेगा AE/EC के। इसी अनुपात के आधार पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि थेल्स प्रमेय का क्या अनुप्रयोग है। थेल्स प्रमेय के इसी आधार पर आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, अगर आपको थेल्स प्रमेय समझ में आ गई है, अगर आपने थेल्स प्रमेय वाला वीडियो देख लिया है तो आपको इन क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अभी तक वो थेल्स प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाएं, वीडियो को देखें और समझें, उसके बाद क्लास अटेंड करें। देखिए एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 11.2 समरूपता का कि OA, OB और OC पर क्रमशः L, M व N बिंदु इस प्रकार है। ये दे रखा है कि OA, ये भुजा OA, OB और OC पर L, M, N इस प्रकार है कि LM समानांतर है AB भुजा के और MN समानांतर है किसके, BC भुजा के। तो अपन से पूछा है तो दर्शाइए आपकी जो LN है वो किसके समांतर रहेगा, AC भुजा के समांतर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना रहता है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके अनुपातों को सिद्ध करना है और जब अनुपात समान हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि क्या भुजा LN समांतर किसके हो जाएगी, AC भुजा के। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या लेते हैं, सर्वप्रथम त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसमें से OAB। तो देखिए त्रिभुज OAB में क्या लेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज OAB। अब इसमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, LM भुजा किसके समानांतर है, LM भुजा AB भुजा के समानांतर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है LM भुजा क्या है, AB भुजा के समानांतर है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या दिया है कि LM भुजा समानांतर है, जो LM भुजा है वो किसके समानांतर है, AB भुजा के। अतः हम क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों समानांतर रहेगी तो जो त्रिभुज ऐसा बन रहा है इसको आप यूं बना के देख लो। ये हो गया अपने पास O बिंदु, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये भुजा हो गई LM। ठीक है, जो यहाँ ये त्रिभुज बन रहा है इसको अगर हम यहाँ बना के देखें अलग से तो ये बन जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, अतः OL/LA बराबर किसके रहेगा, OM/MB के। यही रहेगा, क्या रहेगा कि OL अनुपात बराबर किसके रहेगा, AL भुजा के और रहेगा OM अनुपात BM भुजा के। कहाँ से आया ये, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि अगर कोई भुजा समानांतर है तो वो अन्य भुजाओं को क्या है, समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लें, हमने पहले लिया त्रिभुज OAB। अगर हम दूसरा त्रिभुज लें तो त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC, ये त्रिभुज OB और C। तो त्रिभुज OBC में हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज OBC में अपने लिए दे रखा है कि जो MN है वो किसके समानांतर है, BC भुजा के। जो MN भुजा है वो किसके समानांतर है, BC भुजा के। तो हम क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं क्या कि OM/OB, क्या लिख सकते हैं, OM/MB बराबर होगी किसके होगी, OM/BM किसके समानांतर होगी, किसके बराबर होगी, ON/NC के। कहाँ से आया ये कि अगर ये भुजा इसको समानांतर में कर रही है, छोटा वाला त्रिभुज लेना है तो OM/BM किसके समानांतर किसके बराबर रहेगी, ON/NC के। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर
समीकरण नंबर 2 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये भी कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से आया अपने पास। क्या कि OM भुजा OM बटा BM बराबर है ON बटा AC के। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, कि अगर त्रिभुज की जो ये अनुपात हैं, जैसे OM अनुपात OB, ये भुजा इस अनुपात के बराबर है और ON भुजा NC भुजा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या रहेगा, यहाँ तक नोट कर लिया आपने, समझ में आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि आधारभूत या थेल्स प्रमेय लिख दो, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं, यदि ON बटा NC किसके बराबर होगी, OL बटा LA के, तो अगर अनुपात समान रहेंगे तो हम कह सकते हैं कि LN समांतर होगा किसके, AC भुजा के। ये क्या हो गया अपने पास, हेंड्स प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, जिस प्रकार ये क्वेश्चन किए हमने उसी प्रकार अगर दो त्रिभुजों को लेने के बाद हम तीसरे त्रिभुज में देखें तो ON और NC बराबर है किसके, OL अनुपात LA के। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप गौर कीजिए भाई, ON अपॉन NC और OL अपॉन NA कहाँ से आए। समीकरण 1 और 2 को देखिए कि यहाँ पर OL अपॉन LA इसकी जो मान है वो किसके बराबर है, OM, यहाँ लिख देता हूँ अगर पूरा सॉल्व करके समीकरण, वो क्या है मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इस वजह से आपको अगर परेशानी होगी तो 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, जो OM अपॉन MB का मान है वो क्या है, ON अपॉन NC, और इसका मान क्या है, इधर क्या मान दे रखा है, OL अपॉन AB। तो 1 व 2 से हम लिख सकते हैं क्या कि ON बटा NC किसके बराबर होगा, ON बटा NC किसके बराबर, भाई यहाँ भी MB का मान ये है तो MB का मान यहाँ पुट कर दो, OL अपॉन LA, ये लिखा है, आ गया ना। अब ये वाली टर्म कहाँ से आई है, पहले मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि थेल्स प्रमेय की सहायता से हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपने। क्वेश्चन नंबर 3 आज का पहला सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, थेल्स प्रमेय का उपयोग करके सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6। यदि EF समानांतर है DC भुजा के और ये समानांतर है AB भुजा के, AB भुजा समानांतर EF भुजा के और EF भुजा समानांतर है DC भुजा के, तो हमें सिद्ध करना है कि AE बटा AD बराबर होगा BF बटा FC के। क्या सिद्ध करना है, ये अनुपात हमें सिद्ध करना है। अब ये अनुपात सिद्ध करने के लिए हमें क्या उपयोग है, हमें तो ये पता है कि हमें तो थेल्स प्रमेय का उपयोग करना है, पर थेल्स प्रमेय तो कब लागू होगी, जब कोई त्रिभुज का निर्माण हो। तो यहाँ तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो हम त्रिभुज बना सकते हैं। क्या रचना क्या करेंगे, इसमें A बिंदु को C से मिला देते हैं। हम क्या करते हैं, A बिंदु को C बिंदु से मिला देते हैं। ठीक है, A बिंदु को C बिंदु से मिलाने पर अब हम देखिए यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि AB भुजा समानांतर है किसके, EF भुजा के। AB भुजा क्या है, AB भुजा EF भुजा के समानांतर है, लिख सकते हैं। AB भुजा DC भुजा के समानांतर है, लिख सकते हैं ना कि AB भुजा किसके समानांतर है, DC भुजा के समानांतर है। और इसी प्रकार लिख सकते हैं कि जो EF भुजा है, EF भुजा वो किसके समानांतर है, जो EF भुजा है वो किसके समानांतर दे रखी है अपने लिए, EF भुजा किसके समानांतर दे रखी है, AB भुजा के। भाई AB भुजा किस भुजा के समानांतर है, DC भुजा के, और जो EF भुजा है वो किसके समानांतर है, AB भुजा के। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, कौन सी भुजाएं बची हुई है अपने पास, अतः हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम, अतः EF 20 किसके समानांतर होगी, DC भुजा के।
ई एफ भी किसके समानांतर होगी, डी सी भुजा के। कहाँ से लिखा हमने, ई एफ डी सी के कहाँ से बराबर होगा, यदि हम क्या कह सकते हैं कि यदि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं क्या होती है, परस्पर समांतर रेखा होती है। क्या होती है, क्या एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। एक ही समांतर, अब ये कहाँ से आया है, जैसे ए बी भुजा है तो ए बी भुजा के समानांतर क्या है, डी सी भुजा भी है, और ए बी भुजा के समानांतर क्या है, ई एफ भुजा भी है। तो जब ए बी भुजा के दोनों भुजाएं अलग अलग समानांतर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ई एफ भुजा किसके समानांतर होगी, डी सी भुजा के। कहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही समांतर रेखा जो होती है, एक ही रेखा के जो समानांतर होती है रेखाएं, वो परस्पर क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर क्या होती है, परस्पर भी समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। तो ठीक है साहब, ये तो सिद्ध कर दिया हमने कि ये तो इसके समानांतर है। अब हमें तो क्या सिद्ध करना है, हमें तो ये अनुपात सिद्ध करना है। तो अनुपात सिद्ध करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब देखिए तेल्स प्रमेय के लिए हमें क्या करना है, तेल्स प्रमेय के लिए हम देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या करना है, त्रिभुज ए डी सी में क्या करना है, हमें ए बी सी डी यहाँ पर बिंदु दे दो जी। हमें कौन सा त्रिभुज लिया, सबसे पहले ए डी और सी। अब त्रिभुज ए डी सी को अगर हम बनाए तो आपको ये दिख रही है कि ई जी भुजा किसके समानांतर है, डी सी भुजा के। दिख रहा है ना कि ई जी भुजा किसके समानांतर दिख रही है, में त्रिभुज ए डी सी में ई जी किसके समानांतर है, डी सी भुजा के। दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन सी प्रमेय लगाएंगे, तेल्स प्रमेय लगाएंगे। और तेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ए ई अनुपात ई डी, जो है ए ई अनुपात ई डी किसके बराबर होगा, ए जी अनुपात जी सी के, ए जी अनुपात जी सी के। समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरा त्रिभुज लें तो दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज सी ए बी। पुनः त्रिभुज सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में क्या दिख रहा है हमें, ये त्रिभुज सी ए बी, इसमें क्या है, जी जो है जी एफ भुजा है वो किसके समानांतर दिख रही है, ए बी भुजा के। किसके समानांतर दिख रही है, ए बी भुजा के। तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ए जी अनुपात जी सी, ए जी अनुपात त्रिभुज सी ए बी लिया अपन ने। त्रिभुज सी ए बी में क्या लिख सकते हैं हम कि जो ए जी भुजा है, त्रिभुज ए सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज है अपने पास सी ए बी, ये भुजा इसके समानांतर है तो ये अनुपात इसके बराबर रहेगा और ये अनुपात इसके बराबर रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए जी बटा जी सी किसके समानांतर रहेगी, बी एफ बटा एफ सी के। लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 प्राप्त हो गई। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। आ रहा होगा समझ में क्या करना है। तेल्स प्रमेय में क्या किया हमने, दो त्रिभुज लिए अलग अलग, उन पर तेल्स प्रमेय लगा दी। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से तरीका सब में सेम है। हर प्रकार के क्वेश्चन में एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस आपको धैर्य के साथ समझना पड़ेगा। अगर आपने तेल्स प्रमेय वाली वीडियो को अच्छी तरह समझ लिया, तेल्स प्रमेय को समझ लिया, तो आपके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। बस 2 त्रिभुज लेने होंगे, उन पर तेल्स प्रमेय लगाकर अनुपात समान करना होगा। तो 1 व 2 से हम लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से। पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस था। तो 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या है, ए जी अपॉन जी सी यहाँ पर भी है, तो ए जी अपॉन जी सी भी है, तो इसका मान यहाँ पुट कर दो, इसका मान यहाँ पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ए डी,
ए बटा ए डी तो ये हो गया ए बटा ए डी। अब जो ए जी अपॉन जी सी का मान है वो समीकरण 2 में क्या दे रखा है, बी एफ बटा एफ सी दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी एफ बटा एफ सी, ये लिख सकते हैं ना। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना है कि ए बटा ए डी बराबर है बी एफ बटा एफ सी के। तो ये क्या हो गया अपने पास, इति सिद्धम। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी लगभग 2-4 बार आ गया होगा, रेगुलर आता ही रहता है ये वाला क्वेश्चन भी। पर आपको इसके लिए क्या जरूरी है, आपको थेल्स प्रमेय आना ही जरूरी है। अगर आपको थेल्स प्रमेय नहीं आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 9 कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी ए बी भुजा किसके समानांतर है, डीसी भुजा के, और विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीसी के। एक समलंब त्रिभुज दे रखा है अपने लिए, समलंब चतुर्भुज। तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज है अपने पास, क्या है समलंब चतुर्भुज। एक समलंब चतुर्भुज अपने लिए दे रखा है, कौन सा दे रखा है, ए बी और सी डी। समलंब त्रिभुज चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। और क्या दे रखा है, जिसकी ए बी भुजा किसके समानांतर है, ए बी भुजा डी सी भुजा के समानांतर है तथा विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कराओ, ये इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करा दिए, बिंदु ओ दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि एओ अनुपात, जो एओ अनुपात बीओ और सीओ अनुपात डीओ, ये अनुपात सिद्ध करना है विकर्ण परस्पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले किसका यूज करते हैं, हम थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं। थेल्स प्रमेय के लिए क्या है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लिखते हैं तो वो थेल्स प्रमेय में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जब हम थेल्स प्रमेय को प्रूव करते हैं तब लिखते हैं। अब थेल्स प्रमेय का हमें परिणाम याद है तो हम वो परिणाम को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए एक समलंब चतुर्भुज बना दिया जिसकी विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करा दिए। तो अब अलग अलग त्रिभुज लेकर यहाँ पर क्या है, जैसे समलंब चतुर्भुज का पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें भी क्या था एक समान। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या है, एक बिंदु एफ से ए बी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। ये बिंदु एफ हो जाएगा, जो ओ एफ ये जो भुजा रहेगी वो किसके समानांतर रहेगी, डीसी भुजा के भी रहेगी और ए बी भुजा के भी रहेगी। हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, पर हम किन त्रिभुजों का यूज करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे डी ए बी और डी सी ए, जिसमें केवल इस वाले भुजा से ही काम हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करते हैं, डी ए बी ये त्रिभुज ले लिया। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, कौन सी भुजाएं समानांतर दिख रही है, सबसे पहले तो ये देखना है। तो हमें दिख रहा है कि F0 यानी कि FO भुजा किसके समानांतर है, AB भुजा के समानांतर है। जो F0 भुजा है वह किसके समानांतर दिख रही है, AB भुजा के समानांतर दिख रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि अगर ये समानांतर है तो हम क्या लिख सकते, अलग से त्रिभुज बना के देख लो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अलग से त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बनाते वो कहो चित्र आ जाएगा आपके। ये अलग से त्रिभुज बना लो, ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये होगी डी भुजा, ये ए भुजा, ये बी भुजा, बी बिंदु, और ये एक एफ ओ भुजा है, ठीक है। तो इससे तो लिख सकते हो, अब आप क्या लिख सकते हो, डी एफ बटा एफ ए और डी ओ बटा ओ बी लिख सकते हो ना। तो आपके सीखने की ललक होनी चाहिए, सिखाने वाले का कोई कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके सीखने की ललक नहीं रहेगी तो थोड़ी पढ़ पाओगे आप। तो त्रिभुज डी ए बी में क्या लिख सकते हैं कि डी एफ भुजा किसके समानांतर रहेगी, एफ ए भुजा के। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एफ बटा एफ ए अनुपात किसके बराबर रहेगा, ये वाला अनुपात इसके, तो ये वाला अनुपात इसके। तो डी ओ बटा ओ बी समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आसानी से। कहाँ से लिखा, लिख दिया करो कोष्टक में, एग्जामिनर को पता नहीं है कि कहाँ से लिखा, वो तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि वो तो अभी एग्जामिनर है। तो एग्जामिनर तो ये समझता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता।
तो आपको पूरा समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि ये कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया, नहीं तो नंबर काट लेगा फिर वो। तो कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि अगर कोई भुजा समानांतर है तो वो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये तो हो गया अपने पास कौन सा त्रिभुज लिया अपन ने, DAB। अब नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे हम त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA, ये रहा DCA। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो FO है वो किसके समानांतर है, DC भुजा के। दिख रही है क्या, FO भुजा किसके समानांतर दिख रही है, DC भुजा के। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, DF अनुपात, कौन सा, ये वाला अनुपात इसके बराबर रहेगा, FA बराबर, और क्या रहेगा, जो CO अनुपात है वो किसके रहेगा, CO अनुपात किसके रहेगा, OA भुजा के समानांतर रहेगा। तो CO अनुपात किसके रहेगा, OA भुजा के। अब ये समीकरण नंबर 2 गई। ये भी कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय से। हर जगह थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग हो रहा है, तो थेल्स प्रमेय आपको समझ में आनी चाहिए। कहाँ से लिखा, थेल्स प्रमेय से, समीकरण नंबर 1 व 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से बताए हैं, तीनों का सेम तरीका है, सेम मेथड है। बस आपको अगर याद है, थेल्स प्रमेय का सिद्ध करनी आती है, तो आपको आसानी से तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि DF भुजा किसके बराबर है, DO/OB के, और इधर भी ये दे रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि DO अनुपात OB किसके बराबर रहेगा, CO अनुपात OA के। ये रहेगा भाई, DF का मान यहाँ तो ये है, तो इसमें समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में 2 से मान पुट कर देते हैं, 2 से मान पुट करते क्या हो जाएगा, ये CO/OA आ जाएगा और ये DO/A भी आ जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है, ये लाना है, तो इनको व्यवस्थित कर दो व्रज गुणन से। ये तो इधर आ गया OA/OB, और इसे लिख सकते हैं CO/DO। ये क्या हो गया अपने पास, हैंड्स प्रूव इति सिद्धम। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए, और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, आप इनका रिवीजन करते रहें, वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।